साथियों, मेरा नाम गीतम कुमार है। मैं फिर से आपके बीच एक वीडियो लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है। इस सोशल मीडिया ने हर उस गरीब, शोषित, दलित, वंचित की आवाज़ को उठाने का काम किया है, जो कभी ये बड़े जितने बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो कभी इसको दिखाने का काम नहीं करते हैं। काफ़ी सारी जो घटना है वो तो न्यूज़ चैनल दिखाते ही नहीं हैं, वो ज़मीन में ही दब कर रह जाती हैं। तो साथियों, हम इस वीडियो को और सोशल मीडिया के माध्यम से ये आपको एक खबर साझा करने के लिए उपस्थित हुए हैं कि आपने देखा ही हुआ कि बीते 15 अगस्त से 2 दिन पहले की घटना है, जो हरियाणा की है, जिसका चर्चाएं सोशल मीडिया पे तेज़ चल रही हैं। लेकिन बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं वो अभी तक उस न्यूज़ को दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त से 2 दिन पहले की जो घटना हुई बहन मनीषा की, उसकी दर्दनाक निर्मम तरीके से रेप करके हत्या कर दी गई। मैंने सोशल मीडिया पर जा कर के और न्यूज़ को देखा, लेकिन बड़े चैनलों पे नहीं दिखाया गया। कुछ अखबारों में और फेसबुक, इंस्टा, आजकल तमाम सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट्स चल रहे हैं, उसके माध्यम से मैंने देखा। तो इतनी दर्दनाक, खौफनाक घटना मैंने अब पहली बार देखा है इसको, कि उसके सारा चेहरा बिगाड़ दिया गया है बहन मनीषा का। क्या ये घटनाएं ऐसी होती रहेंगी? सवाल ये नहीं है कि ये घटना पहली हो। इससे पहले एक हाथरस का कांड हुआ, वो भी बहन मनीषा नाम था उनका भी। एक और भी सारी घटनाएं हुई देश में, तमाम तरह की घटना हो रही हैं रेप पीड़िताओं की। वो क्या वो एक विशेष वर्ग की बहन बेटी हैं? क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सरकार एक ऐसा कानून लाए कि इसमें ना कोई किसी प्रकार का प्रावधान हो, सीधे और सीधी फांसी की सज़ा हो। तो जितने बार लोग मेरी बात से सहमत हैं वो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी राय को लिख कर भेज सकते हैं। और विशेष तौर पे ये कहना नहीं है कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, घटना बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग तत्काल ही उस घटना को कैमरे में कैद करके और पोस्ट कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि ये घटनाएं जो हो रही हैं, क्या ये इस तरह से होती रहेंगी? क्या इन पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या यही नारा है सरकार का? ये ऐसे ही बेटी को बचाएंगे, ऐसे ही विश्वगुरु बनाएंगे? जब बेटियां ही देश की सुरक्षित नहीं हैं, क्या देश को आप सुरक्षित रख पाएंगे? किस तरह से रख पाएंगे? क्या आपकी बातों में सिर्फ हवाई हवाई फायर वाली बातें दिखती हैं? मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार संसद में एक ऐसा कानून बनाए, जब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन ला सकती है, इसकी चर्चा कर सकती है कि सरकार ये जो बच्चियों पर, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बहन हैं, और उनके ऊपर इतने अत्याचार, इतने शोषण हो रहे हैं, आए दिन रेप की घटना हो रही हैं, कि सरकार उन पर कोई कानून नहीं बना सकती है, कोई कठोर कानून नहीं बना सकती है? उसमें सज़ा का, तत्काल सज़ा का प्रावधान नहीं ला सकती है? अगर ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी अंकुश इन घटनाओं पर लग सकता है, क्योंकि अपराधी जो हैं बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि हम किस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। और सरकार जिस तरह की नीतियों के साथ काम कर रही है, तो मेरा मानना यही है कि सरकार जो भी संसद में कानून बनाए, विशेष तौर पे इस पे ज़रूर ध्यान आकर्षित करे और इस पे काम करे। जितने बार नेता हैं, नेतागण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और ख़ास करके देखो बीजेपी सरकार कई राज्यों में है, जहाँ जहाँ राज्यों में है वहाँ पे ज़्यादा शोषण हो रहे हैं, ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि अमीर और पूंजीपति लोगों पे शोषण नहीं किया जाता है। उन लोगों पे शोषण किया जाता है जो मजदूर वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जो रोज़ ला रहा है और रोज़ खा रहा है, उसके ऊपर ये अत्याचार और शोषण किए जाते हैं। उनकी बहन बेटियों की इज्जतें, अज़मतें लूटी जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं हैं, और ये शिक्षित ना होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमें खुद स्वयं अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि ये सरकार अंधी और बैरी दोनों है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी का खुद का नारा यही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या मोदी जी का नारा सही है? क्या मोदी जी इस बात को सही कहते हैं? एक तरफ नारा देते हैं और एक तरफ शोषण हो रहे हैं। इन पर अंकुश कौन लगाएगा? अंकुश वो लगाएगा जो सरकार में नहीं बैठे हैं, अंकुश वो लगाएंगे जो संसद में नहीं बैठे हैं। कौन लगाएगा अंकुश? सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है कि सरकार इसको बहुत ही गहन और गहनशीलता के तरीके से इस घटनाओं पर संज्ञान ले। काफ़ी न्यूज़ चैनल हैं, सुबह से लेकर के बैठ जाएंगे स्टूडियो में, 2-4 लोग और बैठा लेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। भाई इतनी सारी समस्या हैं देश में, खास करके शिक्षित वर्ग, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगार की स्थिति चरम सीमा पर है। उस पर डिबेट तो नहीं करता कोई। अरे एंकर उस पर भी डिबेट कर लिया करें, लेकिन उस पर नहीं करेंगे। उनको पता है कि भारत के अंदर शिक्षित यानी कि पढ़ने लिखने वालों की संख्या जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी की है। अगर वो इन लोगों को रोज़गार दे देंगे, और रोज़गार के तो खिलाफ ही हैं ये लोग, शिक्षा के खिलाफ हैं। किसी गरीब तबके का बच्चा है वो पढ़ ना पाए, अगर पढ़ गया तो संसाधन जुटा लेगा। ये लड़ाई जो संसाधन की है, इसीलिए तो। और कब से क्या ये लोग ये कहते हैं नेता कि साहब, कुछ लोगों के बयान भी सुने हैं मैंने, कुछ सांसदों के भी बयान सुने हैं, वो बोलते हैं कि साहब कि जो देश को आज़ादी मिली है वो 2014 के बाद मिली है। क्या ये सही बात है? क्या वो लोग इतना संसद में जाने के बाद बौखला जाते हैं कि ये भूल गए हैं कि आज़ादी कौन ने दिलाई है, किस तरह से मिली है और किसके बाद मिली है? कि इस तरह की बातें करना उचित है? कि ऐसी बातों से देश का उद्धार हो सकता है? तमाम समस्याएं देश के अंदर रोज़गार, बच्चे और युवा भटक रहे हैं रोज़गार के लिए, सारा का सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। तो सीधे से तौर पर बात यह है कि आपसे शिक्षा छीन ली जाएगी, तो आपके जो कदम हैं, आपका जो दिमाग है, वो किसकी तरफ जाएगा? वो जाएगा शोषण की तरफ। बेरोजगार व्यक्ति क्या करेगा जब उसके पास धन नहीं होगा, उसके पास रोज़मर्रा की ज़रूरतें नहीं होंगी, उसका पेट नहीं भर पाएगा। और पेट तभी भरेगा जब उसके पास धन होगा, धन से सामान खरीदेगा, तभी तो अपने आप को डेवलप कर पाएगा वो। लेकिन सरकार शिक्षा छीन रही है। शिक्षा का मतलब है आपको अंधा बहरा लूला लंगड़ा बना देगा। शिक्षा एक वो हथियार है कि वो सारे दरवाज़ों को तोड़ने का काम करती है। सरकार को पता चल गया कि इनसे सबसे पहले शिक्षा छीनो। अगर शिक्षा छीन लेंगे, ये खुद अपने आप सड़कों पर आ जाएंगे। तो आपको सड़कों पर लाने का जो कारण है वो सरकार का है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। सरकार को खुद पता है कि शिक्षा ही वो चीज़ है जो गरीब तबके का बच्चा पढ़ करके नौकरी लेगा, नौकरी लेने के बाद वो सवाल उठाएगा, सवाल करेगा, गलत नीतियों पर बोलेगा, सही सवाल करेगा, रोटी रोज़गार के लिए लड़ेगा। उनको पता है। इसलिए सरकार ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हमसे शिक्षा को धीरे धीरे छीनने का कार्य किया है। इसको गंभीरता से लेना होगा साथियों, दोस्तों। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि ज़रूरत है अब बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ और भी लोग हों, और भी जुड़ें, और भी ऐसे काम करें, देश की आवाज़ बने, अपने राज्य की आवाज़ बने, आपके ज़िले की आवाज़ बने, अपने गांव की आवाज़ बने, तहसील की आवाज़ बने, ब्लॉक की आवाज़ बने। क्योंकि हर घटना को रोकने का एक ही रास्ता है, वो आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी, स्वयं सुरक्षा करनी होगी। क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। अगर सरकार पर भरोसा होता तो ऐसी घटना नहीं होती। हर 6 महीने 2 महीने नहीं बीत पाते, इतनी भय भयानक घटनाएं सामने आ जाती हैं, जिसको लेकर के पूरे देश में माहौल ऐसा
क्रिएट होता है कि जैसे कि सरकार विकास पे कम शोषण पे और अत्याचार पे लोगों को बढ़ावा ज़्यादा दे रही है, इसलिए तो उनके बेरहमी से इस तरीके से घटना कर देते हैं वो लोग। मेरा मानना है कि सरकार को ऐसे घटनाओं पर सख्त सख्त कदम उठाना चाहिए। और 13 तारीख की घटना है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि मनीषा बहन वो 2 दिन से तो गायब ही रही। 2 दिन के बाद 13 अगस्त को उनकी लाश दिखी, और लाश इस तरह से पूरी तरीके से उसको डैमेज किया गया था, फेस को पूरा डैमेज किया था, टीथ हैं वो सारे बाहर निकले हुए हैं। कितनी दर्दनाक घटना है, सोचने में भी रूह कांप जाती है। क्या वो देश की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी परिवार की बेटी नहीं थी? क्या आप किसी जाति धर्म को देख कर के न्याय देंगे? हो सकता है जो करने वाले लोग हों वो किसी नेता के लोग हों, इसीलिए उनका बचाव किया जा रहा हो। 2 बार तो मेडिकल कराया गया है उसका। मुझे तो डॉक्टरों पर भी शक होता है, क्या वो डॉक्टर पढ़े लिखे भी हैं या नहीं है? क्या वो एग्ज़ाम जब दे के आए थे, क्या किसी और को एग्ज़ाम में बैठाया गया था? पहली बार में मेडिकल नहीं हुआ हमारी बहन का। तो हम चाहते हैं कि हमारी बहन मनीषा को न्याय मिले और उनके परिवार को एक आर्थिक सहयोग दी जाए, और उनके परिवार में जो उनके भाई बहन हों जो शिक्षित हों उनको एक नौकरी दी जाए, ताकि पूरे परिवार का पालन पोषण हो सके, और अधिक से अधिक धनराशि की सहायता दी जाए सरकार के द्वारा। और मैं हरियाणा सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उस परिवार को अधिक से अधिक सहायता देने का काम करें, और एक उनके घर में सरकारी नौकरी देने का काम करें, ताकि उनके परिवार को, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहन मनीषा इन चीज़ों से लौट के आ जाएंगी, लेकिन उनके परिवार को एक भविष्य में अच्छे और भी जो पीढ़ी आएंगी उनको एक सहूलियत मिल जाएगी, एक जीने का मार्ग मिल जाएगा। तो साथियों, इस खबर के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि पूरे भारत देश में इस बात का पता चले कि इस भारत देश में सरकार क्या कर रही है, उसका काम क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ, और आपकी राय को सुनने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं अधिक से अधिक। और इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ। आप इस खबर को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें।